हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में चल रहा है, उसका पूरा सिलेबस टू द पॉइंट एंड जितना आपको जरूरत है एग्जाम के हिसाब से एक एक चीज आपको यहाँ बोर्ड में लिख करके इंग्लिश और हिंदी मीडियम से दोनों से हो रही है। बस सभी विद्यार्थियों से जो भी पॉलिटेक्निक के हैं उनसे मेरा यही कहना रहेगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। बस आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे अभी कराए जाएंगे। पहला यूनिट हमारा खत्म हो चुका है जो टोटल 13 लेक्चर में हुआ है, और उसमें एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का लेक्चर नंबर 11 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करवाए गए हैं, उसको ध्यान से देखें और उसकी बहुत प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप लोग नोट्स बनाते रहें, अभी पेपर को बहुत टाइम है, आराम से सारा सिलेबस हो जाएगा। अब हम आज से यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं जो लेक्चर नंबर 14 है और यूनिट सेकंड इक्विलिब्रियम है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें जो इक्विलिब्रियम है या उसको बोले साम्यावस्था है, तो इस यूनिट में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। इसमें अगर देखें तो इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट है, फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम है, फिर इसके बाद लामीस थ्योरम है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, फिर इसके बाद आता है बीम जिसमें थोड़ा सा थ्योरी है, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोड है। लेकिन ये जितनी भी थ्योरी है मैक्सिमम 3 लेक्चर की है, मींस लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 जो आएगा इसके बाद, उनमें इस सेकंड यूनिट की पूरी थ्योरी हो जाएगी। और इसके बाद 16 लेक्चर होने के बाद जो भी 4 लेक्चर या 5 लेक्चर, क्योंकि 20 या 21 लेक्चर्स में तक जाते जाते हम सेकंड यूनिट समाप्त कर देंगे, वो सारा न्यूमेरिकल रहेगा, जिसमें डीटीयूपी में या किसी भी बोर्ड में जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा करवाया जाएगा, चाहे वो लामीस थ्योरम का हो, चाहे वो रिएक्शंस निकालने का हो, चाहे वो फ्री बॉडी डायग्राम का हो। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुंचे और उनको भी हेल्प हो। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट है 80% प्लस मार्क्स का, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, वहां जितना भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 80+% नंबर आएगा जरूर। तो अगर इसमें देखें कि इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेंट ये सबसे पहली हेडिंग है जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है आप लोग के लिए। लेकिन अगर हम समझना चाहें कि भाई साम्यावस्था या साम्यक बल क्या होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हम इस डस्टर की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए इस डस्टर में यहां से इस डायरेक्शन से 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये डस्टर किसी सरफेस पे रखा हुआ है और यहां से 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप भी समझेंगे कि 5 किलो न्यूटन से बल से यहां डस्टर जाएगा। लेकिन अगर 5 किलो न्यूटन यहां से लग रहा है और 5 किलो न्यूटन यहां से भी लग रहा है, तो क्या डस्टर किसी भी अपनी पोजीशन को बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि जितना फोर्स लेफ्ट साइड उतना ही फोर्स राइट साइड लग रहा है। अगर हम इसको फिगर में देखें तो ये एक बॉडी है और इस बॉडी में अगर यहां पर एक बल लग रहा है 10 किलो न्यूटन, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहां से भी 10 किलो न्यूटन का बल लगा दे तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बनी रहेगी। और किसी वस्तु की इसी पोजीशन को हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। मींस कोई भी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। अब इस केस में देखिए, हम इसके पहले वीडियो में आपको रिजल्टेंट भी बता चुके हैं कि क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब फिर से देखिए बगल में एक डायग्राम में कि अगर ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में यहाँ पर 4 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 6 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर 3 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 10 किलो न्यूटन ये, 3 किलो न्यूटन अपोजिट, यानी कितना बचा? 7 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ये 7 किलो न्यूटन ही रिजल्टेंट फोर्स होगा। लेकिन जब बॉडी में, अब इसका काम खत्म, आप रिजल्टेंट समझ चुके हैं, उसको रिकॉल करा दिया गया है। लेकिन जब किसी बॉडी में 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है और बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, इसका मतलब कि उस बॉडी में जो रिजल्टेंट है वो 0 हुआ। मींस अगर बॉडी साम्यावस्था में है तो उस बॉडी में जितने भी बल लग रहे होंगे उन सब का प्रभाव शून्य हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? 0। या हम ये भी कह सकते हैं जब किसी भी बॉडी पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो, इसका मतलब बॉडी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस सिस्टम को, उस बल निकाय को हम बोलेंगे कि वो साम्यावस्था में। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें या उनका पिंड पर सम्मिलित प्रभाव क्या हो? शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। इस प्रकार
यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का क्या परिणामी शून्य है तो वह पिंड साम्यावस्था में होगा। ये देखिए, ये बल है, पिंड है और इस पर ये बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो इसका परिणामी क्या है, शून्य है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे ये लिख देते हैं r इक्वल्स टू 0। और अगर एक फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लें कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिसमें एक बल P यहाँ कार्य कर रहा है, एक बल P यहाँ कार्य कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो वस्तु है वो कहीं पर भी उसका मूवमेंट नहीं होगा। तो ये हुआ साम्यावस्था। अब मान लीजिए कि किसी पिंड पर, ये क्लियर हो गया साम्यावस्था। साम्यावस्था फिर से समझ लीजिए, किसी पिंड पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों का यदि सम्मिलित प्रभाव शून्य है तो बोला जाएगा कि वो पिंड साम्यावस्था में है। अब हम बात करते हैं एक अगला ही उसी में टॉपिक है सिलेबस में, जिसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम या फिर साम्यक बल। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, अभी जैसे बीटीयूबी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई साम्यावस्था बताइए, रिजल्टेंट बताइए, साम्यक बल बताइए, या एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम साम्यक बल को देखें, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए, साम्यक बल को समझने के लिए पहले एक डायग्राम देखिए और इस डायग्राम में ध्यान से समझिए। यहां पर एक बल लग रहा है 4 किलो न्यूटन और यहां पर एक बल लग रहा है 3 किलो न्यूटन, यहां पर एक बल लग रहा है 5 किलो न्यूटन। तो देखिए, ये दोनों क्या हुए टोटल, अगर देखा जाए 7 किलो न्यूटन हुए और ये 5 किलो न्यूटन। तो 7 किलो न्यूटन ज्यादा है, 5 किलो न्यूटन कम है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी किससे, 2 किलो न्यूटन से। अगर हम इसका फाइनल डायग्राम एक बनाएं इसी पिंड का, तो 2 किलो न्यूटन से बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन अगर इस रिजल्टेंट के अपोजिट एक बल लगा दिया जाए 2 किलो न्यूटन का, तो क्या बॉडी कहीं मूव करेगी, नहीं करेगी। रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड का अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो उस बल को ही साम्यक बल कहते हैं, और उस बल के लगने के बाद बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिगर एग्जाम में बनाने के लिए मान लीजिए कि कोई पिंड पर एक बल P कार्य कर रहा है और एक बल Q कार्य कर रहा है, तो इन दोनों बलों का परिणामी होगा R। तो इन दोनों बलों का परिणामी R है, मींस कंबाइंड इफेक्ट इन दोनों का रिजल्टेंट है, सम्मिलित प्रभाव। अब इसी रिजल्टेंट R के पीछे बैक साइड में बिल्कुल इस डायरेक्शन के अपोजिट और इसी के मैग्नीट्यूड का अगर कोई बल S लगाते हैं तो इस बॉडी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो बल है ये इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे या साम्यक बल बोलेंगे। इसका परिमाण इसके बराबर होगा और दिशा उसके विपरीत होगी। तो साम्यक बल को भी देखते हैं। किसी बल निकाय का साम्यक बल वह बल है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उसी की क्रिया रेखा पर कार्य करता है। इसी बल को हम लोग साम्यक बल कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी बॉडी में बहुत सारे बल लगे होंगे, उनका एक रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट की वजह से बॉडी मूव कर रही होगी, लेकिन यदि उसी रिजल्टेंट के बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगाते हैं तो बॉडी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उस पिंड को वह बल किसमें लेकर के आएगा, साम्यावस्था में। उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यक बल। ये सिंपल कह दे, साम्यक बल किसी पिंड को साम्यावस्था में लेकर के आता है, उस बल को साम्यक बल कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो when a body is subjected to 2 or more than 2 forces and the combined effect of the force system is 0, then such force system is said to be in equilibrium. Combined effect 0, यही चीज यहाँ बताई गई कि the combined effect of the force system is 0। इस प्रकार ये भी देखिए बताया था कि यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी शून्य है तो पिंड साम्यावस्था में होंगे। Thus, if the resultant of a force system is 0, then the body is said to be in equilibrium. और यहाँ पर भी साम्यक बल में भी the equilibrium force is the force which is acting equal to the resultant force but in opposite direction to bring the body in the state of equilibrium. तो देखिए, हमने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियंट क्या हो सकता है। ये सब कुछ आ सकता है नया पेपर पैटर्न में, और जो भी बोर्ड में जैसा भी है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको आप एक एक पॉइंट को नोट करिए और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। कोई नंबर नहीं कटेगा और मैक्सिमम नंबर मिलेगा। ये फिगर इसमें बनाइएगा,
ये फिगर इसमें बनाइएगा। यहाँ पर आप हिंदी में साम्यक बल लिख देंगे एस, इसको रिजल्टेंट बल लिख देंगे, और ये दो बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं और पूरा नोट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमने आपको बताया यहाँ से इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फ्री बॉडी और फ्री बॉडी डायग्राम की। तो अभी हमने पढ़ा साम्यक बल और साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियंट फोर्स के बारे में। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम। अगर या इसको हम बोलते हैं मुक्त पिंड या मुक्त पिंड आरेख या फिर स्वतंत्र पिंड आरेख। ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है 2023 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका एक वीडियो ऑलरेडी पूरे फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट का इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल में, उसमें बना हुआ है। इस टॉपिक के बाद उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे नाम है इसका मुक्त पिंड आरेख या फिर फ्री बॉडी डायग्राम, मींस कोई एक बॉडी जो विभिन्न प्रकार के बलों से, चाहे वो बल उसको बाहर से अप्लाई किए जा रहे हैं या उस पर खुद से लग रहे हो। जैसे खुद से बल की बात करें तो उसका खुद का वेट या वो जिस सरफेस से जुड़ा हुआ है उस पर एक रिएक्शन कार्य कर रही है। तो इन सभी बलों को अगर उन सभी सरफेस से हटा करके हम अलग से एक डायग्राम बनाते हैं या अलग से एक आरेख खींचते हैं तो उसी को हम लोग मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। जैसे कि अगर अभी हमारे पास ये डस्टर है, तो अगर हम इस डस्टर में को देखें कि ये एक बॉडी है और इसको हमने यहाँ पर रख दिया और हम कहें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डस्टर है इस सरफेस से कांटेक्ट में है, इस सरफेस से कांटेक्ट में है, और जिस सरफेस से अगर कोई भी बॉडी कांटेक्ट में होगी तो वहां से एक अभिलंब प्रतिक्रिया या उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा लगेगी। तो इस डस्टर से ये सरफेस कांटेक्ट में है तो एक परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी। इसके साथ इस डस्टर का एक वेट होगा जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा। ये ऐसे बल हो गए जो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन लगेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इसको बाहर से ऐसे खींच रहा है, किसी चेन से, किसी रस्सी से, किसी पुली से, तो फिर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो टोटल 3 प्रकार के बल किसी भी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने में हम लगाएंगे। सबसे पहले उसका खुद का वेट जो नीचे की तरफ होगा, जैसे हम इंसान का या किसी भी वस्तु का वेट हमेशा नीचे की तरफ ही कार्य करता है। दूसरा, अगर कोई भी कांटेक्ट सरफेस से वो बॉडी जुड़ी हुई है तो वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया होगी जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तीसरा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स भी उस बॉडी में दिखाया जाएगा, जैसे रस्सी से किसी बॉडी को खींचा जा रहा है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर उसको देखें, किसी पिंड या वस्तु का बनाया गया ऐसा आरेख मुक्त पिंड आरेख कहलाता है जिसमें वस्तु को उस पर लगी सभी संपर्क सतहों से अलग करके बनाया जाता है और उस पर केवल लगे बलों एवं प्रतिक्रिया बलों को ही प्रदर्शित किया जाता है तथा उससे हम लोग को क्या बोलते हैं, मुक्त पिंड आरेख बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कि आपने किसी बॉडी में जितने भी बल लगे हैं उनको हटाया, उसकी कॉन्टेक्ट सरफेस से अलग किया और फिर हमने उसका एक डायग्राम जो बनाया, जैसे कि हम अभी समझते हैं ये एक वॉल दीवार है ये, और इस पर ये एक बॉडी किसी रस्सी की सहायता से बनी हुई है। तो ये एक पिंड है जो एक रस्सी की सहायता से इस दीवार के सहारे लटका हुआ है। ये हुआ डायग्राम इस बॉडी का जो हमें दिया गया है। लेकिन अगर हम इसी का मुक्त पिंड आरेख बनाना हो तो हम इसको बाहर निकाल दिया हमने इस पिंड को। अब देखिए हमने अभी आपको बताया 3 प्रकार के बल लगेंगे। पहला, इस बॉडी का खुद का वेट होगा जो नीचे की तरफ, तो हमने पहले तो सेंट्रल लाइन खींच दी। अब इस सेंट्रल लाइन से हमने देखा कि इस बॉडी का वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, मान लीजिए वो W है, तो हमने इसको नीचे की तरफ लगाया W। इसके बाद देखिए यहां से संपर्क सतह है और कहीं से भी संपर्क सतह नहीं है, तो इस संपर्क सतह से एक अभिलंब प्रतिक्रिया जो जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर वो हमने बना दी R। तो वो यहां से सेंटर से होते हुए गई R, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन को R से डिनोट करते हैं तो हमने R लिख दिया। तीसरा, ये रस्सी के सहारे यहां सेंटर से लटका हुआ है, तो रस्सी में तनाव बल होगा, तनाव मतलब टेंशन, टेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तीसरा बल ऐसे चला जाएगा T। इस आरेख को जो हमने बनाया इसी को हम लोग बोलेंगे मुक्त पिंड आरेख। ये क्लियर हुआ? तो समझिए किसी पिंड या वस्तु का बनाया गया ऐसा आरेख
पिंड आरेख कहलाता है, जिसमें वस्तु पर लगी सभी संपर्क सतहों से अलग करके बनाया जाता है और उस पर केवल लगे बलों एवं प्रतिक्रिया बलों उस पर लगे केवल बलों और प्रतिक्रिया बलों को ही प्रदर्शित किया जाता है। एवं एक और इसमें पॉइंट था, मुक्त पिंड कैसे कहते हैं, तथा संबंधित पिंड को या वस्तु को मुक्त पिंड कहते हैं। जो ये पिंड होगा, ये जैसे अब ये तो पिंड है, लेकिन कोई मशीन है, कोई स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें भी बहुत सारे बल कार्य करते हैं। तो वो जो ढांचा हुआ, वो मशीन हुई या कोई मशीन का पार्ट हुआ जिसपे बहुत सारे बल लग रहे हैं, उन्हीं को हम लोग मुक्त पिंड कह लेंगे। तथा उस पर जो बल लग रहे हैं उनको अगर अलग से दिखाते हैं तो मुक्त पिंड आरेख। A diagram of body in which the body under consideration is freed from all the contact surface and the forces acting on it drawn is called free body diagram and the related body is called the फ्री बॉडी। ये इंग्लिश में हो गया। जो अभी हमने आपको बताया कि जब कोई भी पिंड का कंसीडरेशन हम एज अ फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो उसमें कौन कौन से फोर्स लेंगे, पिंड का स्वयं का भार हमेशा नीचे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपर्क सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल, यानी कि जो संपर्क सतह होगी उसके लंबवत, ये देखिए ये थी संपर्क सतह, इसके लंबवत अगर मान लीजिए कोई संपर्क सतह यहां हो जाएगी तो एक लंबवत अभिक्रिया बल ऐसे जाएगा, प्रतिक्रिया बल, ये हो गया। और कोई भी बाह्य बल प्रश्नानुसार, मतलब जैसे कोई रस्सी हुई है या कोई और चीज दी जिससे वो बंधा हुआ है या कोई धक्का लगा रहा है तो उस तरीके से वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस को लेते हैं। मुख्यतः तीन, बॉडी का हमेशा वेट नीचे की तरफ, जितनी भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगी सबसे एक प्रतिक्रिया बल जाएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर, और तीसरा आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होगा जो लगेगा। जैसे ये एक बॉडी है और इस बॉडी में एक एक्सटर्नल P3 फोर्स लग रहा है और एक एक्सटर्नल P1 फोर्स लग रहा है। इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम इस पे एक ऐसे एक्सेस बना लेते हैं, क्योंकि एक्सेस में ही बनाना होगा। यहां पर ये सेंटर है। अब देखिए मुक्त पिंड है तो ये अगर सेंटर है तो यहां से बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं W, और इस सरफेस से बॉडी कांटेक्ट में है तो एक परपेंडिकुलर रिएक्शन जाएगी इस सरफेस के, जिसका नाम मान लेते हैं R। अब इतने चार फोर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसको बनाते हैं सेंटर से। तो देखिए P1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे बना दिया P1। फिर इसके बाद P3 लग रहा है इस डायरेक्शन में, हमने यहां से बनाया P3, जिसका एंगल कितना दिया है 50 डिग्री, वेट नीचे की तरफ, तो हमने बनाया W और रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये बना डियर स्टूडेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम। ये बॉडी थी और ये बना फ्री बॉडी डायग्राम। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस जितने भी मैकेनिक्स के वीडियो हैं उनको पूरा देखिए, आप भी उसी तरीके से समझ जाएंगे जैसे कि 80% नंबर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज बिल्कुल समझ में आएगी। लेकिन बस ये नहीं कि जल्दी जल्दी देखा खत्म किया, समझिए, देखिए और नोट करिए। ये सब जो लिखा जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है इसीलिए ताकि आपको 50 बुक ना देखनी पड़े और सीधा आपके पास पूरा बस अपना नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, सब लिखिए। ये भी लिखेंगे कि किसी भी बॉडी का जब मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं तो निम्न प्रकार के बल उसमें कार्य करते हैं कि पिंड का स्वयं का भार मीन सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, संपर्क सतह से लंबवत प्रतिक्रिया, परपेंडिकुलर रिएक्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड कोई भी बाह्य बल मींस एज एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इस प्रकार से ये फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है और इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखिए ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से इसका वेट जो अभी हमने आपको बताया नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इधर से एक संपर्क सतह है तो वहां एक परपेंडिकुलर रिएक्शन एक्ट करेगी। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें कि ये सेंटर पॉइंट है, इसका वेट नीचे की तरफ W और जो नॉर्मल रिएक्शन है R वो ऊपर की तरफ लगेगी और इसी को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि तीन तरह के बल इसमें कार्य कर रहे हैं। अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम का इंग्लिश में वीडियो देखने के लिए मैंने लिंक दे रखी, इसी चैनल में उसका पूरा वीडियो है और उसके बारे में बताया गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये बन रहा है कि ये फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहे हैं, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका न्यूमेरिकल कैसे लगेगा? तो इसके न्यूमेरिकल के लिए देखिए इसमें कई सारे बल कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरह का चित्र जाना पहचाना आपको समझ में आ रहा होगा रिजॉल्विंग का, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी बताया गया है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। तो उसमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उससे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर
बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहते हुए इन अननोन फोर्सेस की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ संतुलन के प्रतिबंध होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संतुलन के सामान्य प्रतिबंध क्या है और उसके साथ लामीज थ्योरम बेसिकली 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होती है। लामीज थ्योरम का भी एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है इंग्लिश में, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स कुछ नहीं छूटेगा। जो कोर्स में है भले उसका वीडियो हो पहले से किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो जो लामीज थ्योरम है उसको देखेंगे, संतुलन के समान प्रतिबंध देखेंगे। अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में लामीज थ्योरम और संतुलन के प्रतिबंध देखेंगे, जिससे इस तरह के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर आपको बताया कि सेकंड यूनिट में थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा पूरा फोकस न्यूमेरिकल में रहेगा। 2 या 3 लेक्चर में पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी और इसके बाद बाकी का 5-6 लेक्चर में जितना भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आया है उनको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोर्स पूरा हम कराएंगे, आप सिर्फ लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लामीज थ्योरम और संतुलन की कंडीशन का होगा। थैंक यू।